इतिहास की 12 की बुक का चैप्टर 11 1857 एक विद्रोह। इस चैप्टर में पिछला जो वीडियो था उसमें हम लोग अवध में विद्रोह को देख रहे थे। आज का जो वीडियो है वो हम झांसी के विद्रोह को इस वीडियो में देखेंगे। तो जैसे ही हम झांसी में की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे ध्यान में बात आती है रानी लक्ष्मीबाई की, क्योंकि झांसी में जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने ही किया था। तो हम सबसे पहले रानी लक्ष्मीबाई ने किस तरह से विद्रोह किया और किस तरह से विद्रोह का नेतृत्व किया, ये देखने से पहले हम सबसे पहले देख लेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई का परिचय थोड़ा सा जान लें। तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने क्रांति का नेतृत्व किया। बिठूर में पेशवा बाजीराव द्वितीय की सेवा में रहे मोरो पंत एवं उनकी पत्नी भगीरथी बाई के यहाँ 19 नवंबर 1835 ईस्वी को काशी में मणिकर्णिका, इनका बचपन का नाम मनु था, का जन्म हुआ। मतलब मनु के माता पिता के बारे में कहा गया है मोरो पंत और उनकी माता का नाम भागीरथी बाई। ये मनु के माता पिता थे और उनका जो नाम रखा गया था वो मणिकर्णिका रखा गया था, जिन्हें वो मनु मनु कहकर बुलाते थे। और उनका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1835 ईस्वी को। मई 1842 ईस्वी में मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ। अब वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन गई। पहले वो मनु थी, मणिकर्णिका थी, लेकिन जैसे ही उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ, उनका नाम बदलकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो गया। 1851 ईस्वी में उनको एक पुत्र हुआ जो 3 माह की अल्प आयु में ही मर गया। तब राजा गंगाधर राव ने वासुदेव निवालकर के 4 वर्षीय पुत्र आनंद राव को गोद ले लिया और उसका नाम दामोदर राव रखा। इसके कुछ दिनों बाद ही 21 नवंबर 1853 ईस्वी में राजा गंगाधर राव की भी मृत्यु हो गई। चूँकि दामोदर राव दत्तक पुत्र था, अतः डलहौजी ने अपनी हड़प नीति के तहत झांसी को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। रानी लक्ष्मीबाई को 5,000 रुपये मासिक पेंशन व नगर का महल रहने के लिए दे दिया। जब मेजर एलिस झांसी पर अधिपत्य की सूचना लेकर रानी के पास पहुंचा तो रानी ने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। और ये शब्द उनके जीवन के मूल मंत्र बन गए। अंग्रेजों ने रानी को बहुविध परेशान किया और यह आक्रोश इकट्ठा होता रहा। विद्रोह के कारण को हम देखना अगर जाए तो विद्रोह के कारण में सिर्फ और सिर्फ लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प की नीति थी। उसने न सिर्फ झांसी को, इसके पहले सतारा को और भी बहुत सारे देसी रियासत थे जिनको इसने अपने हड़प नीति के तहत ब्रिटिश राज्य में मिलाने का प्रयास किया था। तो जब रानी लक्ष्मीबाई का पुत्र हुआ और वो 3 माह की अल्पायु में ही मर गया, तब राजा गंगाधर राव ने अपने एक उत्तराधिकारी के लिए एक 4 वर्षीय पुत्र आनंद राव को गोद लिया था और उसका नाम दामोदर राव रखा था। लेकिन कुछ समय के पश्चात उनकी भी मृत्यु हो गई और झांसी का जो राज्य है वो अब राजा विहीन हो गया। ऐसी स्थिति में डलहौजी दोसांझ उसको ये मौका मिल गया और उसने राज्य हड़प की नीति के तहत ये कहा कि क्योंकि दामोदर राव उनका अपना पुत्र नहीं है और दत्तक पुत्र को वो किसी राज्य का राजा या उत्तराधिकारी नहीं मान सकता, ये कहकर उसने रानी लक्ष्मीबाई का जो राज्य था झांसी, उसको उसने हड़पने का प्रयास किया। और ये जो समाचार था वो मेजर एलिस लेकर रानी के पास गया था। तो रानी ने उसे सिर्फ यही कहा कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। लॉर्ड डलहौजी ने इस नीति के तहत ये कहा कि झांसी जो है वो ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाए और इसके बदले में रानी को 5,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा। मतलब हर महीने 5,000 रुपये की राशि उनको उनके वाहन के लिए दी जाएगी और नगर का एक महल उन्हें रहने के लिए दिया जाएगा। तो यहीं से रानी ने क्रांति की शुरुआत की, यहीं से रानी ने विद्रोह की शुरुआत की। हम आगे देखेंगे। मेरठ में क्रांति का समाचार पाकर झांसी में भी विद्रोह की भूमिका बनने लगी। 4 जून को अंग्रेज छावनी की देशी पलटन ने यह विद्रोह कर दिया। जब चूँकि इस क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी और वहाँ की पलटन ने इस क्रांति की शुरुआत की थी, ये खबर झांसी फैल चुकी थी, झांसी में पहुँच चुकी थी और झांसी में भी विद्रोह की एक तरह से भूमिका बनने लगी थी, विद्रोह की तैयारी होने लगी थी। और 4 जून को अंग्रेज छावनी की देशी पलटन ने यहाँ पर विद्रोह कर दिया था। विद्रोहियों ने स्टार फोर्ट पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने झांसी का राज्य प्रबंध संभालने के बाद शहर के बाहर एक छोटा किला बनवाया था जिसे स्टार फोर्ट कहते थे। तो विद्रोहियों ने जिस स्टार फोर्ट पर अधिकार किया था वो स्टार फोर्ट अंग्रेजों ने ही बनवाया था और एक ये किला जैसा था।
मेजर डनलप और कैप्टन टेलर को विद्रोहियों ने मार डाला था और 2 बंगलों में आग लगा दी थी। गॉर्डन ने इस विपरीत परिस्थिति में रानी लक्ष्मीबाई की सुरक्षा की मांग की। क्योंकि इनमें कई अंग्रेज महिला एवं बच्चे थे, अतः रानी ने उन्हें झांसी के किले में पहुंचा दिया। मतलब जब विद्रोह की आग यहाँ फैल चुकी थी और 4 जून को विद्रोह की शुरुआत यहाँ हो गई, तो विद्रोहियों ने स्टार फोर्ट, जो कि अंग्रेज़ों का किला था, उस पर अधिकार कर लिया। और वहाँ उस किले में या उस बंगले में बहुत सारे अंग्रेज रह रहे थे, जिसमें स्त्रियाँ भी थी और बच्चे भी थे। तो विद्रोहियों ने उन पर भी हमला करना शुरू कर दिया था। ऐसी स्थिति में अंग्रेज़ों ने रानी से ही सहायता की अपील की कि वो उन्हीं की सहायता करें विद्रोहियों से। तब रानी ने अंग्रेज बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किले में उनको सुरक्षित पहुंचा दिया। वहाँ पर एक घटना घटी थी, झोकन बाग हत्याकांड। इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेंगे। 8 जून को सुबह कैप्टन गार्डन जब खिड़की से झांक कर विद्रोहियों को देख रहा था, तब उसे गोली मार दी गई। वह मारा गया। विद्रोहियों का नेतृत्व रिसालेदार काले खां और दारोगा बख्श अली कर रहे थे। अंग्रेजों ने सागर जाने की मांग की। काले खां ने कहा कि किला यदि हमें सौंप दो तो आप सभी को सुरक्षित सागर जाने दिया जाएगा। अंग्रेजों ने आत्मसमर्पण कर दिया और सब बाहर आ गए, मगर विद्रोहियों ने अंग्रेजों को घेरे में ले लिया और उन्हें झोकन बाग में ले गए। इन अंग्रेजों में कमिश्नर स्क्रीन भी था। उसे देखकर दारोगा बख्श अली का खून खौल उठा और एक बार डाकू सागर सिंह को पकड़कर कैप्टन स्क्रीन ने दारोगा बख्श अली को जेल में रखा था। रात को सागर सिंह डाकू फरार हो गया। इसके लिए कैप्टन स्क्रीन ने दारोगा बख्श अली को दोषी माना। सार्वजनिक रूप से दारोगा बख्श अली को पैरों से ठोकरें मारी गई। अतः 8 जून को स्क्रीन को देखते ही बख्श अली के जख्म हरे हो गए। उन्हें याद आ गया कि किस तरह से उन पर जुल्म किया गया था, जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी। अपने इस अपमान को याद कर उसका खून खौल उठा और उसे मौका मिल गया अपना प्रतिशोध लेने का। तब क्या किया कि दारोगा बख्श अली ने विद्रोहियों से झूठ बोला कि रिसालेदार काले खां का आदेश है कि अंग्रेजों को खत्म कर दो। विद्रोही अंग्रेजों पर टूट पड़े। कैप्टन स्क्रीन सहित कुल 110 अंग्रेज इस झोकन बाग हत्याकांड में मारे गए। इनमें 75 अंग्रेज मर्द, 12 औरतें और 23 बच्चे थे। इस हत्याकांड के बाद विद्रोही रानी लक्ष्मीबाई के पास पहुंचे। रानी ने इस हत्याकांड के विरुद्ध नाराज़गी व्यक्त की। उन्हें ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। विद्रोहियों ने जो ये कृत्य किया था उससे रानी लक्ष्मीबाई नाराज़ हुई और इनमें से कुछ सिपाही रानी से कहकर दिल्ली चले गए। दामोदर राव के नाम पर रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी का राज्य एवं विद्रोह का नेतृत्व संभाल लिया। 3 महिलाएं जिनका नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, सुंदर, मुंदर और काशीबाई, रानी की कर्नल बनी। जासूस विभाग की प्रधान मोतीबाई एवं उसकी नायब जूही बनी। रानी ने काफ़ी वीरतापूर्वक अंग्रेजों को परास्त किया, मगर 3 अप्रैल 1858 ईस्वी को ह्यूरोज, जो एक अंग्रेज जनरल था, उसने झांसी पर पुनः अधिकार कर लिया। रानी भागकर कालपी पहुंच गई। कानपुर से नाना साहब के भाई राव साहब और तात्या टोपे उनसे मिल गए। ह्यूरोज ने उन्हें कालपी में भी परास्त किया। वे यहाँ से ग्वालियर पहुँचे और ग्वालियर पर रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे मेरा पीटर तात्या टोपे ने जून 1858 ईस्वी का अधिकार कर लिया। यहाँ अंग्रेजों से भीषण युद्ध हुआ, मगर रानी का घोड़ा मुरार ग्वालियर मार्ग की रोड पर सोन रेखा नाले को पार करते हुए अड़ गया। उधर एक अंग्रेज की तलवार के वार से रानी 18 जून 1858 को मारी गई। 20 जून को ग्वालियर पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई को प्रबलतम शत्रु ह्यूरोज ने खुद उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, शी वॉज द ब्रेवेस्ट एंड द बेस्ट मिलिट्री लीडर ऑफ द रेबल्स। मतलब विद्रोहियों की सर्वाधिक वीर और श्रेष्ठतम सेनापति वो थी। इस तरह से झांसी में विद्रोह का दमन कर दिया गया मेजर ह्यूरोज के द्वारा। और इस तरह से रानी काफ़ी वीरता से लड़ी, लेकिन वो अंततः वीरगति को प्राप्त हुई। तो ये था झांसी का विद्रोह। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सागर के विद्रोह को देखेंगे। थैंक यू।